सरकार तो मोदी की आएगी। ठीक है, मोदी, क्योंकि मोदी ने काम किया है। राहुल गांधी तो अभी उतना मैच्योर नहीं है नेता, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति वैसे भी मतलब पूरे देश में ख़राब है। जी, मोदी जी की लगी है हैट्रिक। वैसे विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। राहुल गांधी चेहरा नहीं लगते, क्योंकि वही बात होगी ना, बाप अगर मिनिस्टर है तो बेटा थोड़ी मिनिस्टर बनना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं कुतुब विहार इलाके में। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। 2024 का चुनाव अब नज़दीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे या फिर राहुल गांधी को इस बार जनता मौका देगी, जानने की कोशिश करेंगे। जनता चाहती क्या है, उसकी नब्ज़ क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार सिन्हा हुआ। सिन्हा साहब, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार, मोदी साहब की हैट्रिक लगेगी, राहुल गांधी को मौका दोगे आप? सरकार तो मोदी की आएगी। अच्छा, ठीक है, मोदी, क्योंकि मोदी ने काम किया है। यहाँ पे लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा में एमपी के काम बताइए। एमपी ठीक हैं आपके? कौन है एमपी? एमपी तो मतलब ठीक है एमपी तो, लेकिन जो विधायक है वो काम नहीं कर रहा है। विधायक के अंडर में ये सारा कॉलोनी है जिसकी। राहुल गांधी के बारे में क्या सोच है आपकी? राहुल गांधी तो अभी उतना मैच्योर नहीं है नेता, और आधी उम्र पार हो गई, अभी मैच्योर ही नहीं है मेरे हिसाब से तो नहीं है। बाकी क्योंकि कांग्रेस की स्थिति वैसे भी मतलब पूरे देश में ख़राब है, और उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस अभी भी मतलब दिल्ली में अगर गठबंधन होता है अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, तब कुछ बन सकता है उन लोगों का? दिल्ली में केजरीवाल के साथ अगर वो बनता है तो उनको मेजोरिटी आ सकती है, संभावना बन सकती है। संभावना बन सकती है। वैसे लगता है आपको कि मोदी को बनना चाहिए? हाँ, मोदी का बनना चाहिए, क्योंकि मोदी ने अच्छा काम किया है और वर्ल्ड लेवल पे किया है। मतलब लोकल में भी किया है, गाँव में लोगों को काफ़ी। क्या लगता है साहब, क्या नाम है आपका? सोमदत्त जाखड़ नाम है मेरा। 2024 में किसकी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक लगेगी या राहुल गांधी को मौका देंगे आप? जी, मोदी जी की लगी है हैट्रिक। वैसे विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। जिस तरीके से विपक्ष बड़ा कमज़ोर है यहाँ पे, क्योंकि एक फैमिली के पली ला रहे हैं। क्यों, कांग्रेस में बड़े लीडर भी बहुत हैं, किसी ना किसी को प्रपोज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे याद है जब हमारे यहाँ अपने ये बीजेपी के थे अपने संगठन में, इनसे पहले अपने मोदी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर इलेक्शन दिल्ली में लड़ा गया था ये एमपी का, तो वो फ्लॉप हो गए थे लाल कृष्ण जी। लेकिन पार्टी ने तो कहीं ना कहीं, देखो, पार्टी में कोई ना कोई नया चेहरा या दूसरा लेके आएंगे, किसी चेहरे पे तो लड़ना पड़ेगा ना। मोदी जी को ले आए तो वो कहीं ना कहीं अपर हो गया, आज मोदी जी का नाम है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष में भी तो कोई ऐसा चेहरा हो जो नहीं चल रहा, तो उसको दूसरे को लाए। राहुल गांधी चेहरा नहीं लगते? नहीं, राहुल गांधी चेहरा नहीं लगते, क्योंकि वही बात होगी ना, बाप अगर मिनिस्टर है तो बेटा थोड़ी मिनिस्टर बनना चाहिए। हम ये राजनीति नहीं चाहते। अब पार्टी है, बीजेपी है या और कोई पार्टी है, या अरविंद जी भी आए, वो भी एक निकल के आए ना, किसी न किसी, वो किसी भाई भतीजे बात तो नहीं है ना कहीं ना कहीं। लोगों ने जो गठबंधन बनाया है इंडिया 26 जो इसमें दल हैं, उसके बारे में क्या राय है आप? मैं तो ये कहता हूँ ये डर के इकट्ठे हो रहे हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि आप एक बात बताओ, मैं छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे फादर की उम्र 70 साल है, ठीक है। मैं उनसे पूछूं कि भाई आपके पास ये पैसा कहाँ से? हमें पता है कि हमारी दादा की ज़मीन थी तो ये पैसा आया। इन नेताओं से पूछो ना, इन नेताओं से ये पूछो कि आपके दादा के पास उस टाइम इतने पैसे थे, आज इतने पैसे कहाँ से आ गए? सारी चोरियाँ करते हैं ये। कोई भी हो, मैं गिनवा सकता हूँ, कोई चीज़ नहीं है कि इनको कमीशन आता है सारा, इसमें कोई भी हो, ठीक है, सब कमीशन लेते हैं। तो इनको पूछो ना कहाँ से वो, इनका दादा पैसे लेके आया था क्या? इनका दादा पैसे, यार आप मीडिया वाले हो, ये समस्याएं देखो ना। अब केजरीवाल को ही देख लो, केजरीवाल के पास क्या था, आज उसके पास देख लो ना, किसी के पास भी देख लो। आज इतनी पार्टी, चलो इतनी बड़ी पार्टी वो चला रहा है, ठीक है, उस पार्टी के लिए खर्चे नहीं होते क्या? आज एक घर चलाने के लिए, आप समझो ना, एक घर चलाने के लिए 10 से 20 हज़ार रुपये खर्चा होता है नॉर्मल आदमी के लिए भी, ठीक है। और जो अपर है, जिसके खर्चे बढ़ गए हैं, तो वो लाखों रुपये लगते हैं महीने के। रसोई खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया। में अगर आपका और कांग्रेस का गठबंधन होता है तब कुछ बन सकता है इनका? मेरे को तो लगता नहीं है, क्योंकि पता है क्या है, लोगों का एक माइंड सेट हो चुका है
कि भाई आप जैसे कि बोल देते थे कि भाई अब तक तो आपका पता नहीं आगे एमएलए में क्या होगा, लेकिन माइंड सेट था, जैसे कि बोल देते थे कि भाई केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में केजरीवाल सरकार, ठीक है। और उस तरह के लोगों का माइंड सेट है कि वहाँ वो है, क्योंकि सबसे बड़ा जो आप देखो 370 हटाना एक बच्चों का खेल तो थे या नहीं। आज से लेकर भाई हम आज़ाद हुए हैं जब से ही, वो 370 तो बीमारी थी, राम मंदिर एक बीमारी थी कि भाई उसके लोगों की आस्था के लिए थी, वो कोई छेड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो उनको छेड़ना ही नहीं चाहते थे। मुद्दे तो इतने हैं कि आप पूछो। स्थानीय जो एमपी हैं उनके बारे में क्या विचार है आपका, कैसा काम करते हैं, आते हैं, मिलते हैं, दिखते हैं कभी? देखो एमपी जी आते हैं, मिलते हैं, पर लेकिन पता है मुझे एक लगता है लोगों को पहले बात तो जागरूक इस चीज़ के लिए नहीं है कि एमपी का काम क्या है, काउंसलर का काम क्या है और एमएलए का। ये समस्या आप मीडिया एक स्तंभ है, आपको बताना चाहिए लोगों को कि भाई एमपी का काम क्या है, एमएलए का काम क्या है। भाई फ्लड डिपार्टमेंट किसके अंडर है? एमएलए के अंदर, तो एमएलए करेगा इस समस्या का। हाँ भाई काउंसलर का काम है कि नाली साफ़ करनी है या कचरा पड़ा है या कुछ भी पड़ा है, वो किसका? एमसीडी का, ठीक है। बड़ा काम है, कोई पंचायत घर बनवानी है और कुछ कराना है, डीडीए का कोई काम कराना है, तो एमपी का है। अब कई बार समस्या मेरे साथ भी होती है, यहाँ बोल देते हैं भाई एमपी नहीं आता है, भाई एमपी को बुलाओगे तो आएगा, लेकिन वो समस्या उसको वो बताओगे ना जो उसके अंडर होगी। भाई आपसे मैं ही कहने लग जाऊँ भाई साहब ये काम कर दो, आप कहोगे मेरे बस की तो है ही नहीं, मेरे पास अंडर में ही नहीं है ये। आपको मैं यही कहूँगा मीडिया करो, आपको मैं कहूँगा इसी पे चढ़ के ये झंडा बांधो, आप नहीं बांधोगे। मेरा काम है मीडिया पत्रकारी करना। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है, आपने कहा कि अपरिपक्व हैं, और कई दफ़ा इस तरह का जो चलता भी है कि कहा गया आंख मारते हैं संसद में या फिर फ्लाइंग किस उछाल देते हैं महिला सांसदों की तरफ। क्या लगता है वास्तव में ऐसा करते होंगे या बीजेपी का प्रोपेगेंडा है? एक्चुअली राहुल गांधी को अभी अपना मतलब कोई तथ्य बोलने का तरीका ही नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ मतलब अपशब्द का भी इस्तेमाल करते हैं वो जगह जगह, और करने के लिए तो उन्होंने पूरे देश में अपना पैदल मार्च किया, लेकिन लोग उनके पक्ष में अभी भी नहीं है, क्योंकि वो मतलब लोगों को इस तरह से रिझा नहीं पाते, वो समझा नहीं पाते कि हम अगर सरकार बनाएंगे तो हम क्या मतलब देश का विकास, विजन क्या हो? हाँ विजन क्या है मेन। राहुल गांधी को अगर हटा दें तो विपक्ष में और कोई अगर चेहरा विपक्ष का हो तब विश्वास किया जा सकता है उन पे? हाँ राहुल गांधी तो एक तो परिवारवाद सबसे ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम है, तो वो चलते आ रहा है, तो लोग परिवारवाद की वजह से भी उनको पसंद नहीं करते हैं। एक नया चेहरा कोई आ जाए तो हो सकता है कि कांग्रेस का फिर से मतलब उत्थान हो सकता है और पुनरावृत्ति हो सकती है। आपने सुना तमाम जो लोग थे वो बताते हुए कि राहुल गांधी का जो चेहरा है विश्वसनीयता की कमी नज़र आती है। ये दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है ऊर्जावान है और अपने आप को साबित कर चुके हैं, लिहाजा तीसरी बार शायद उन्हें ही मौका देगी जनता। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।